गरीब के शादी मरनी और कंबल और गरीब के ब्लड, गरीब के दवा में घट रहा है वहां पर भी हमने दिया, सहयोग किया। और यही जीवन का मूल्य होना चाहिए। राजनीति का आपका लक्ष्य है या मिशन है? मेरा ये मिशन है। मैं यहाँ देखता हूँ ब्लॉक, थाना, जिला, हमारा सोने की चिड़िया है झारखंड, लेकिन दोनों का ध्यान केवल खनिज लूट लो, यहाँ के गरीब गरीब रहेगा, पलायन हो रहा है, यही चलेगा और क्या चलेगा। यदि झारखंड के मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो बन जाते हैं तो क्या ये गारंटी लेंगे कि जो आप समस्याएं बता रहे हैं उसको निवारण हो जाएगा? देखिए, एक चीज बता दे रहा हूं कि ये दोनों गठबंधन को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अबरी सरकार की चाबी जयराम महतो भी रहेगी। ये मन को जितना कुछ कम करके दूसरे को भला कर दो, यही लेके जाओगे। न कुत्ता भी पेट पाल पोस लेता है तो लूट के तो रखब, तो वही फिर होता। 10 साल संसद, 10 साल विधायक, 5 साल मेयर, सुधना जाके देख न लो, बेसी कहीं नहीं जाना है। इतने में समझ आएगा कि मेयर का तो चकमक चकमक कर दिया रोड। मैं हरिनारायण यादव और आप देख रहे हैं झारखंड रक्षक न्यूज। मैं पलामू जिला विधानसभा डाल्टनगंज चैनपुर भंडारिया क्षेत्र में उपस्थित हूँ। और जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि झारखंड चुनाव बहुत जल्द होने वाली है। बहुत जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं, अपने आप को यह दावेदारी पेश करने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया हूँ और मैं जीतूंगा तो अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य करूँगा। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपना जो मत है वह जनता देगी, किनको चुनेगी वह जनता के ऊपर है। और मैं आपको एक और मुख्य बात बता देना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक विधायक उम्मीदवार, यानी कहा जाए विधायक प्रत्याशी उपस्थित है, जिनका नाम जगन्नाथ प्रसाद सिंह जी है। ये टाइगर जयराम महतो जी का पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो खास मैं जानकारियाँ इनसे लेने का प्रयास करता हूँ कि यदि ये जीतेंगे तो क्या करेंगे, अभी समस्या क्या है और इन समस्या का सॉल्यूशन क्या होगी। चुनाव में आने का पीछे का कारण क्या है? अगर चुनाव में नहीं आऊंगा, जनता के कुछ नहीं करूंगा, सेवा। मैं चुनाव 15 में जिला परिषद लड़ा, 18 में ये डिप्टी मेयर का चुनाव लड़ा और 19 में विधानसभा लड़ा। लेकिन लोग को समझ में नहीं आया कि मैंने एक जगन्नाथ प्रसाद सिंह भी, प्रोफेसर साहब भी प्रत्याशी हैं, लोग नहीं समझा। लेकिन अगर हमने 21 से शुरू किया, गरीब के शादी मरनी और कंबल और गरीब के ब्लड, गरीब के दवा में घट रहा है वहां पर भी हमने दिया, सहयोग किया। और यही जीवन का मूल्य होना चाहिए। लेकिन यहाँ नेता, ये नेता नहीं है। पूरन चंद जी के बाद और बाबू विदेश बाबू पांकी, इसके बाद ये क्षेत्र, यहाँ नेता नहीं आए। यहाँ झूठ जाल परपंच करने वाले नेता आकर वो केवल ठगने का काम किया। राजनीति का आपका लक्ष्य है या मिशन है? मेरा ये मिशन है। मैं यहाँ देखता हूँ ब्लॉक, थाना, जिला, तो मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। और मैं देख के सोचा कि ये सब समस्या को दूर करने के लिए राजनीति में आना होगा, उस मिशन को पूरा करने के लिए मैं आया। यदि आप विधायक बन जाते हैं तो पहला काम क्या करेंगे? मेरा पहला काम होगा कि देखिए, खेत में पानी नहीं है। मैं एक प्रतिज्ञा यात्रा करते चल रहे हैं। पूर्व मंत्री महोदय जी आज वो कह रहे हैं कि हम खेत में पानी देंगे, औरंगा बांध देंगे, कोयल बांध देंगे, ऐसे करेंगे, 5 गो नौकरी भी दे देंगे। तो मैं वो सब, मैं पहला काम हमारा होगा कि खेत में 15 पंचायत है डाल्टनगंज विधानसभा में, चैनपुर में, और 4 पंचायत आपका ये भंडरिया में है, तो उसको कम से कम भौल को लगा के पानी दे देंगे। दूसरा काम मेरा होगा, ये रोड रामगढ़ क्षेत्र में चुनगा बांसडी से रामगढ़ जाने के लिए रोड नहीं है, हुटार से रोड नहीं है। और तीसरा काम, रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधा होना चाहिए, भंडरिया में होना चाहिए, क्योंकि वहां से आदमी मर जाएगा, डिलीवरी केस हो या एक्सीडेंटल केस हो। लेकिन इन नेता लोग के यहाँ के शर्म लाज धो के पी गया है। नैतिकता, आदर्शवाद, ये दोनों रहने ही नहीं दिया है। इन लोग को बस मोदी जी का नियम है कि पैसा लगाओ, दोनों पार्टियां का पैसा लगाओ और पैसा कमाओ, यही मिशन रह गया है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि ये परिवर्तन यात्रा हो या मैया सम्मान योजना हो,
इस पर जो पैसा खर्चा हो रहा है ये किसका जाएगा? नेता का अपना पॉकेट से लगाओगा क्या? सब जनता से वसूलेगा। काश हमारी जनता सीधी साधी और अशिक्षित है, ये लोग को समझना होगा। बैनर हो, पोस्टर हो और मंच लगता है, ये सब पैसा जनता से वसूलेगा। तो प्रोफेसर साहब ना बैनर पोस्टर में विश्वास करते, अगर बैनर लगाएंगे तो कहीं गरीब के मरनी में 2,500 के सम्मान दे देंगे तो मैं उस चीज करने वाला हूं। मैं बैनर पोस्टर लगाने वाला नहीं हूं भाई। और मैं बीजेपी वाले नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया? पहले तो 15 लाख जाएगा, फिर आपने बोला कि किसान के हम दोगुना बना देंगे, फिर आपने बोला कि भाई आदर्श ग्राम योजना बनावेंगे, स्मार्ट सिटी बनावेंगे। क्या हो गया? शीर्ष नेताओं से मैं पूछना चाहता हूं कि छल प्रपंच और झूठ बोलना बंद करो। बीजेपी के नेताओं को मैं इतना ही कहना चाहता हूं। और जब लौनासुर को शत्रुघ्न मार के जब अयोध्या गए थे तो भगवान राम ने समझाया था कि शत्रुघ्न आप अपना कर्तव्य करो, यानी राजकाज अगर मिला है तो अपने कर्तव्य निर्वहन करो, तुरंत भेज दिए थे। तो मैं भाजपा के शीर्ष नेताओं से पूछना चाहता हूं कि यहाँ तो पैसा लगाओ, पैसा कमाओ। आज के 20 साल पहले कुछ ठेकेदारी होती थी कांग्रेस के रिजिम में, लेकिन जब से बीजेपी आया है गोल हो गया है। क्यों? कि इनको पहले ही विधायक फंड और संसद फंड के पहले ही वहीं ले लेना है, तब मोदी मोदी करो। ये ब्रांडिंग कम करो। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये ब्रांडिंग नहीं चलेगा, जाना है खलिया हाथे। काश जो भगवान राम लौनासुर के संबंध में हमारे शत्रुघ्न जी को कहे हैं उसका ख्याल करो कि अपना कर्तव्य तुम क्या कर रहे हो। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं बीजेपी कुछ काम नहीं किया है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास वो दिए और हर व्यक्तियों को गैस सिलेंडर देने का प्रयास किए हैं, मिला, तो आप इन तमाम चीज़ों का अनदेखा क्यों कर रहे हैं? देखिए भाई, एक चीज बता दे रहा हूं, मोदी जी के चुनाव किस लिए होता है? जनता को खेत में पानी, पीने के लिए पानी, रोड, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा। क्या मोदी जी चारों पर वर्क किए हैं क्या? ये तो वोट पॉलिटिक्स है भाई। मोदी जी जान गए हैं कि हमारी जनता अनपढ़ अशिक्षित है, ठगने का काम किया है। 5 किलो अनाज, क्या 5 किलो अनाज से गरीब को क्या मिल जाएगा? ये सब देखिए, मैं तो कहा कि चुनाव इसलिए होता है कि जनता को पानी, खेत में पानी, स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा। शिक्षा इन लोग दोनों रहने दिया है गवर्नमेंट। शिक्षा को क्या भाई, तो उसको खाना खिलाओ तो मैट्रिक भी पास नहीं करेगा, वो लड़के मैट्रिक पास करेंगे क्या? शिक्षा को तो इन लोग इतना बदतर कर दिया है दोनों गवर्नमेंट। मैं दोनों पर कहता हूं कि न शिक्षा रहेगा न कुछ, दारू मुर्गा खिलाओ पिलाओ। और बीजेपी वाजपेयी तक थी ही थी बीजेपी। ये आज जो हमारे गृह मंत्री है, केवल पैसा वसूलो और खरीदो, सरकार तोड़ो, विधायक तोड़ो, इतने काम उठा लिया है भाई। मैं इसलिए बीजेपी से खपा हूं कि ये लोकतंत्र रहने दो, लेकिन ये नोट तंत्र बनाना चाह रहे हैं। और पब्लिक अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा तो जैसे आज पाकिस्तान में गुलाम कर लिया ना, उसी प्रकार ही गुलाम कर लेगा बीजेपी। मैं जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि इसको समझो कि आज आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड लेके आपने क्या किया? आप सब नौकरी दे दिए, रेलवे, आप ये बिजली विभाग, एयरपोर्ट, दूरदर्शन, तो कहीं बहाली होगी? नहीं होगी। आप नेता को जो कांग्रेस चलाया 1 मैन 10 पेंशन 12 पेंशन, आपने वो बंद किया? नहीं किया। अरे भैया, तो पैसा जो आ रहा है पब्लिक का पैसा पेंशन में चल जा रहा है, कहो कि 10-10 को 12-12 को पेंशन ले रहे हो। क्या यही शासन प्रशासन होनी चाहिए? ऐसा मैं कहीं नहीं देखा हूं कि एक ही आदमी को आप 1 नेशन 1 इलेक्शन किया, अच्छा काम किया। आपने 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन पेट्रोल डीजल पर नहीं रखा है, बहुत गलत बात है मोदी जी। क्योंकि आप सेंटर अलग लेता है और राज्य सरकार अलग लेती है, तो राज्य सरकार अगर सब लेवे करती हो तो बलुओं पर टैक्स चाहिए। तो कम से कम एगो नीति रखो कि जनता को कहीं कुछ सुविधा दो। तो आपने जनता को क्या सुविधा दिया? आप 1 नेशन 1 पेंशन करो, ताकि वो 10-10 को पेंशन नेता जो लेता है, तो यहां तो नेता अमीर, जनता फटेहाल। तो क्या यही शासन प्रशासन होना चाहिए क्या? इसलिए
मैं ज्यादा बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस के रिजिम में कुछ काम होता था भाई, विधायक फंड, लेकिन आज न संसद निधि का कोई काम रह गया है, न विधायक निधि, सब गोल है। और ये परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं, देखिए रहे कि आखिर ये जो खर्चा हो रहा है प्रतिदिन 1 करोड़, कई जगह पर ये पैसा कहां से लाते हैं और किससे वसूलेंगे ये पैसा? तो ये हाई फाई जो बीजेपी वाले कर दिया, मुझे बहुत तकलीफ है कि धरातल पर काम करो। अगर बीजेपी के नेताओं में थोड़ा सा भी शर्म हया है तो, और राम का जो वसूल है, कर्तव्य का निर्वहन करो, थोड़ा सा भी हया शर्म है तो समझो। मैं बहुत ये तकलीफ होती है कि अपना कर्तव्य का निर्वहन करो, कुछ लेके नहीं जाओगे पैसवा। मैं गृह मंत्री जो कर रहे हैं खेला पूरे देश में, यहां गिराओ वहां गिराओ, पैसा का खेल हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। और डेमोग्राफी हिंदू हिंदू करना भी बंद कर दो। हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे नागरिक हैं, हिंदू भाई भी नागरिक हैं, तो उन लोग को जो भी काम करो एकदम इंसानियत के नाते, मानवता के नाते, इस नाते काम करो। वोट पॉलिटिक्स बंद करो। बीजेपी के नेताओं को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इससे आपका भला नहीं होगा, भोगना यही है, भोगोगे यही, जो करोगे वही भोगोगे। जैसे कि आप अभी बताया कि शिक्षा, तो यदि आप जीत जाते हैं तो शिक्षा पर आप प्रथम कार्य क्या करेंगे? बिल्कुल, ये शिक्षा जो आज प्राइवेट को पूरा इन लोग दाना पानी दिए हुए हैं, और जो हमारे देहात के स्कूल है खाली खाने में समय बर्बाद हो जाता है, तो क्या क्या बच्चे हमारा गरीब देहात के क्या पढ़ेंगे भाई? तो बीजेपी सोचती है कि भाई अंधकार में रहने दो देहात को, क्योंकि पढ़ लेगा तो फिर दारू मुर्गा पर नहीं न ठगागा। और ये बीजेपी का नीति है कि ठगो, दारू मुर्गा पिलाओ और ठगो, और सत्ता ले लो, पैसा से ले लो, दारू मुर्गा खिला पिला के ले लो। बीजेपी पर मुझे यही, इसीलिए मैं बहुत, हमको तकलीफ होती है कि शीर्ष नेताओं क्या कर रहे हो? देश के कहते हो कि विश्व गुरु बनाओगे तो दारू मुर्गा खिला पिलाकर पैसा से खरीद के बनाओगे, कैसे बनाओगे? बहुत गलत बात है। अब युवा जो है, युवा को क्या चीज चाहिए? युवा को चाहिए नौकरी, जो मोदी जी इलेक्ट्रल बॉन्ड लेके दे दिया अडानी को, नौकरी गोल। आप 4 साल अग्निवीर में भी 4 साल नौकरी करा लो, छोड़ दो। मैं पूछना चाहता हूं कि नेता एक बार बनता है तो 1.5 लाख पेंशन उसका हो जाता है, और 4 साल हमारी जनता के, गरीब जनता के अग्निवीर में गया तो उसको आप क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो? तो ये सब सोचो नेता, कुछ जनता के लिए सोचो। जनता के लिए नहीं सोचा है, सब अपना झोली भरने में लगे हुए। कैसे बीजेपी करता है हिंदू मुस्लिम करके। हमारे 25% हिंदू भाई हैं जो चले जाते हैं जय श्री राम। अरे भैया, तो जय श्री राम के पहले सिखाना होगा धर्म। धर्म में 5 पिलर है धर्म का: सत्य बोलना, दूसरा सेवा की भावना होना, तीसरा दया की भावना होना, चौथा दान तब जब तब। खाली जय श्री राम यही होना चाहिए। आप जो अग्निवीर में आप बोले कि युवाओं के साथ छल कपट किया जा रहा, यदि छल कपट किया जाता तो युवा बहालियां अटेंड नहीं करती, उन्हें विरोध करना चाहिए था। हमारा कहने का मतलब कि जय श्री राम न सिखाते हैं। कुछ जो हमारे अशिक्षित नौजवान हैं वो नहीं सोच पाते हैं कि क्या सिखा रहा है। उसको तो होगा कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू का मतलब क्या होता है मैं बताया धर्म के बारे में। और अगर सेवा और दया हटा दो तो आप हिंदू हो नहीं सकते हो। हमारी सनातन पर लोग कहता है कि खाली पूजा करो। अरे भैया, जब तक सेवा और दया अगर आपके अंदर नहीं है तो तुम क्या सनातनी बनोगे? नहीं बन सकते हो। लेकिन ये बीजेपी के नेताओं से मुझे सख्त एतराज है कि इन लोग केवल जैसे कांग्रेस मुसलमान भाई को कुछ नहीं किया, एंटी सोशल एलिमेंट को बढ़ा के मुस्लिम करता है, उसी प्रकार हमारे बीजेपी जो है हिंदू करके काम चला ले रहा है और जनता का सब। आप जैसे कांग्रेस पे बोल रहे हैं कि मुस्लिम करते हैं, तो वे जो अभी अगुवा आवास मिल रहा है, क्या वो केवल मुसलमानों लोग को मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं कि वो सबको मिल रहा है, लेकिन बालू क्यों बंद किए हुए हो जो प्रकृति ने दिया है? अरे भैया, तुम टैक्स लेके बालू बंद करना चाहिए क्या? आज मजदूर क्या है, उनके यहाँ कमाने आते हैं, जितना मोड़ है सब जगह, लेकिन ऐसे ही लौट के जाते हैं। बालू है नहीं तो काम कहां से मिलेगा? तो क्या ये दिखता नहीं है काई नेतवन के जो आज प्रतिज्ञा यात्रा चला रहे हैं? बालू नहीं होना चाहिए था का? आप सब चीज पर टैक्स ले रहे हो तो बालू पर भी लेके छोड़ तो देते, तो प्रकृति का दिया हुआ चीज है, इसमें 2 पैसा लगना है। लेकिन क्या तमाशा, ये कांग्रेस
जहां रहेगा। ये भ्रष्टाचार के जननी है कांग्रेस भी। भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं, लेकिन जहां तक अभी मैया समान योजना के माध्यम से हर महिलाओं को 1,000 रुपया दिया जा रहा है। अरे भैया देखो भाई, मैं तो कहा कि जब 19 में कांग्रेस और जेएमएम सरकार का वादा था सखी मंडल को 2,000 देने का, जो ग्रेजुएट है उसको 5,000 देने का, 7,000 जो एमए है उसको देने का, क्या हुआ ये सब? ये तो जैसे मोदी जी जैसे किया वैसे इन लोग भी सीख लिया है कि कैसे ठग लो। हमारी ट्राइबल स्टेट है, किसी प्रकार से जनता को दिग्भ्रमित करके वोट ले लो और अपना राज करो, बस इतने इन लोग का मोटो रह गया है। और मैं अगर दोनों पार्टियां 10 साल रहेगी तो देश खंड खंड कर देगा इन लोग हिंदू मुसलमान करके। आज डेमोग्राफी आज चेंज हुआ है, 16 साल तुम सत्ता में रहा तो आज डेमोग्राफी चेंज हो गया, लेकिन क्या कहेगा? अब नीति बनाएगी कहा तो डेमोग्राफी चेंज हो गया। अरे भैया तो पहले से भी तो था। और एक हमारे बीजेपी के ही रघुवर जी जो मुख्यमंत्री थे 19 में, उन्होंने क्या किया? लैंड बैंक बनाया। कहा भाई तो 80 के सर्वे हम नहीं मानेंगे, 32 के सर्वे मानेंगे। क्या आप थे उस समय आजाद, परतंत्र तुम सर्वे मानोगे? 80 में जो बनाया उसको नहीं मानोगे? उसको जंगल झाड़ी करके रख दिया है। ये गवर्नमेंट दोनों बीजेपी कांग्रेस 24 साल हुए, खनिज पदार्थ हमारा सोने की चिड़िया है झारखंड, लेकिन दोनों का ध्यान केवल खनिज लूट लो, यहाँ के गरीब गरीब रहेगा, पलायन हो रहा है, यही चलेगा और क्या चलेगा? पलायन को कैसे रोका जा सकता है? अगर पलायन खेत में तुम पानी दे दोगे तो यहाँ से पलायन नहीं होगा। एक आध को कोई फैक्ट्री लगा देते तो नहीं होगा, लेकिन ये सबको लगाना नहीं है, ये सबको केवल ठगना है जनता को। हमारी जनता ट्राइबल स्टेट है और ये सब चीज सोचती नहीं, तत्काल लाभ में बिक जाता है। यही तो समस्या है कि आज अगर हमारी जनता ये समझ जाए कि हाँ जितना 1 करोड़ प्रतिदिन, चाहे मैया सम्मान योजना हो या परिवर्तन यात्रा हो, क्या ऐसी हो रहा है? का खर्चा हो रहा है तो खर्चा कहां से सुलाएगा? जनता ही नहीं समझ पाती है। बीजेपी अपना से नहीं, बीजेपी ने लगा रही है और फिर सब ये चुनाव में बनेगा तो सब वसूल लेगा जनता। फिर अब आज मैं सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज हमारा इंग्लैंड हो अमेरिका हो 2 दलीय है, यहाँ पर 20 गो जाति जाति करके पार्टी बना लिया है। अभी हम आज देखे कि चिराग जी आए थे, क्यों? जाति के लिए कि मैंने बीजेपी के वोट दो। ये जाति जाति गठबंधन करके कर लेगा और जनता जाति में समझता नहीं है। क्या हम लोग जात है? का हम लोग को भगवान ने इंसान बनाया है, हम लोग कोई जात नहीं है भाई। अगर इंसानियत आपके अंदर नहीं हो तो फिर कोई जात हो? का भ्रम में मत रहो, यही तो लोग भ्रम में है। अरे जो ईश्वर ने इंसान रूपी मूर्ति को बनाया, उस मूर्ति को लोग धोखा देता है, ठगता है। और जो मनुष्य ने पद मंदिरवा बनाया वहां जाके गोड़ लगता है। कितनी बड़ी विडंबना है भाई, कितनी बड़ी विडंबना है। जात जात करेगा, ये सब अच्छी चीज नहीं है। यदि जागरूक नहीं होते व्यक्ति तो वे जो लाभ मिल रहा है कैसे जानते कि ये मुझे लाभ मिल रहा है? देखिए जागरूक ठगने का काम है। लाभ 1,000 मैं कह रहा हूं कि मुझे शिक्षा हमें दे दो, खेत में पानी दे दो, पीने के लिए पानी दे दो। ये वोट पॉलिटिक्स जैसे मोदी जी की हैं, अब तो इन लोग को होड़ मचा है कि कैसे हम सत्ता ले लें। यहाँ कुछ नहीं है। झारखंड को एक हर को नौकरी चाहिए था, लेकिन यहाँ नौकरी नहीं है। कहीं फैक्ट्री लग रहा है थोड़े, आज मंडल डैम बना जाता, वहां पर बिजली का उत्पादन होता तो कितना लग जाता, कन्हर बना जाता, कितना खेत में पानी गढ़वा पलामू हो जाता। लेकिन इन लोग मंडल डैम के लिए 1.5 लाख खर्चा हुआ था, मोदी जी उद्घाटन 19 में किए थे, क्या हुआ? अरे भाई जो है उसको करो ना, क्या ही ठगने का काम करो? 1,000 से क्या हो जाएगा? 5 किलो अनाज से क्या हो जाएगा? ये सब देखिए, ये वोट पॉलिटिक्स है और मुझे वोट पॉलिटिक्स से सख्त नफरत है। कर्तव्य का अपना निर्वहन करो। मैं दोनों गठबंधन को, इन लोग ठगबंधन है दोनों, जनता को ठगने का काम दोनों, चाहे इंडिया हो या एनडीए हो, यही चल रहा है। जाति 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 समाज को जोड़ने का नहीं, जाति जाति जोड़ो। ये सब नेतों ने इतना, आज हिंदुस्तान की राजनीति बहुत, मैंने हम कहते हैं कि इतना गिरावट आ गई है कि मैं क्या कहूं। मैं बहुत हैरान रहता हूं। क्या जाति जाति जोड़ना है? समाज को जोड़ने के लिए नहीं है, जाति जाति जोड़ो। ये हाल है। ये वो जाति जाति जोड़ रहा है, वो राम राम करता है कि मैंने तो राम राम से समाज जुड़ता है कि व्यवहार हो, उसके साथ विचार हो, कुछ सम्मान दो, इज्जत करो, लेकिन वो सब नहीं, जाति जाति।
यदि झारखंड के मुख्यमंत्री टाइगर जयराम महतो बन जाते हैं तो क्या ये गारंटी लेंगे कि जो आप समस्याएं बता रहे हैं उसको निवारण हो जाएगा? देखिए, एक चीज बता दे रहा हूं कि ये दोनों गठबंधन को मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि अभी सरकार की चाबी जयराम महतो भी रहेगी। 12 से 15 सीट आएगी और इन लोग को किसी को सरकार इन लोग कितनों कुछ कर ले, शर्त कंडीशन के साथ, चूंकि डेमोक्रेसी है, सरकार तो बनानी है, लेकिन फ्री इन लोग को छोड़ा ही नहीं जाएगा कि तुम फ्री कुछ लूटो। ये झारखंड के जो खनिज पदार्थ प्रदेश है, इसको लूटने का हक नहीं किसी को दिया जाएगा। इस सब कंट्रोल हो जाएगा और जनता का जो मुद्दा है उस पर गवर्नमेंट चलेगी, ठगने वाला कोई काम नहीं होगी। यानी जयराम महतो किसी में जाके मिल जाएंगे क्या? मिलेंगे नहीं भाई। अरे भाई, मान लीजिए डेमोक्रेसी किसी को बहुमत नहीं है तो हमारा शर्त कंडीशन पर गवर्नमेंट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? यानी गठबंधन करेंगे? गठबंधन नहीं, आपको चाहिए तो हमारा शर्त कंडीशन ही है जनता के हित में। आखिर डेमोक्रेसी में चुनाव हुआ तो क्या फिर चुनाव में झोंकाएगा? जी नहीं। तो लाचारी इन लोग को लेना ही होगा, चाहे इस दल देवे या उस दल देवे, तो हम शर्त कंडीशन रहेगा। अब हमारा कोई कहेगा, हम कहेंगे भैया हमारा पहले क्षेत्र के तुम तो हम कब बिकने वाले हैं? का हमको कोई खरीद सकता है? का कभी नहीं, कभी नहीं। तो वे क्या क्या कंडीशन रखेंगे? अब वो तो सवाल है कि सरकार बनने तक ये जो है, जो शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। इन लोग शिक्षा स्वास्थ्य पर कोई ध्यान है? और खेत में पानी पर ध्यान दिया जाएगा, कनहर बांधा जाएगा, ये सब होगा। ये सब मुद्दा है, क्या बात करते हो? इनका ऐसा प्रतिज्ञा यात्रा ऐसा की औरंगाबाद बांध देंगे, ये सब काम वहां पर होगा जब गवर्नमेंट बनेगी, तब ये शर्त कंडीशन रखेगा कि झारखंड की जनता को कैसे सम्मान मिले, कैसे पलायन नहीं करे। ये सब विचार करके रखा जाएगा शर्त और कंडीशन। कि टेकुआ जैसे सीधा होता है उससे सीधा कर देंगे दोनों गठबंधन को। इन लोग दोनों झारखंड को जो ठगने का 24 साल काम किया है, कि एक सर्वे नहीं करवा पाया, 80 को नोट फाइनल करके रख दिया है। अब ये 32 चला है 100 साल पीछे। और जो अफसर बनते हैं यहाँ, वो कहता है कि जंगल झाड़ी है। अफसरों पर हमको ताजुब होता है, नेतवन पर तो ताजुब होवे करता है, अफसर पर भी ताजुब होता है कि कहाँ तुम जा रहे हो भाई, जंगल झाड़ी। सर्वे नहीं करवाए तो गलती किसकी है? जनता की गलती है, सरकार की गलती है। तो अफसर को भी मैं कहना चाहता हूं कि जरा सोचो कि परतंत्र वाला पॉलिसी मत लाओ कि जंगल झाड़ी था। तुम सर्वे करवा के तुम देख लो कि जंगल झाड़ी कहाँ है भाई। ये सब गलत नीति आज झारखंड 24 साल बने हुए हो गया। आप सोचो कि छत्तीसगढ़ है, कहीं सीएनटी है? नहीं है। यहाँ आज ठाकुर भाई हो, हमारे चंद्रवंशी भाई का जमीन, शादी है, कोई काम से बेचना चाहता है, उन लोग का जमीन सीएनटी का भाई है? ऐसा कहीं और प्रदेश में? लेकिन इन लोग क्या नेतवन, क्या सीख लिया, क्या झारखंड को बना रहा है, हमको समझ में नहीं आता है। रेवेन्यू पॉलिसी तो मैंने समझिए कि अगर 80 को सर्वे, रघुवर दास के मैं कहता हूं कहानी कि रघुवर दास को मानना चाहिए था उसी समय कि भाई जो सर्वे 80 में उठ गया है उसको रैती माना जाए। अगर वो नीति बना तो ले चल गया। अरे भैया, तो इसने सोचे था, नशा करने वाला वो क्या कर सकता है? सोच कहा होगा कि हम 32 में ले जाएंगे, 1932 में जब हम परतंत्र थे। तो यहाँ बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये दोनों यहाँ की राज्य की विधि व्यवस्था सब चौपट हो, कैसे ब्लॉक से असुलाओ, कैसे जिला में असुलाओ, इन लोग यही उपाय लगाता है। केवल झारखंड को बर्बाद करने का इन लोग दोनों गठबंधन काम किया। क्या वो असूला मतलब हमने समझे? अब मान लिया जाए 32 के खतियान नहीं बना है तो इन लोग को बनाना काम था कि नहीं? आज देखो ना भाई, यही कठौतिया 2 महीना में रघुवर दास को पैसा मिला, कंपनी वाला दिया, 2 महीना में सर्वे हो गया। ये लोग है, लाज शर्म है, और इन्हें छोड़ दिया, इधर छोड़ दिया। अरे भैया, तो सर्वे न कोई सेटलमेंट ऑफिसर बहाल करेगा न रखेगा, तो जान रहा है कि गर्मजुरवा जमीन के कोई वैल्यू, सर्वे को तो वैल्यू नहीं दिया। अब इसीलिए जनता लड़ रही है, उसका उठ गया है। जिसका उठ गया वो कहवे ना करेगा कि भाई हमारा है। अब खतियान 32 में ले जाओगे तुम। ये सब देखिए, इन लोग इतना झारखंड को पीछे ले जा रहा है कि मैं क्या कहूं। और अफसर को भी मैं आगाह करता हूं कि जरा सोचो कि 100 साल पीछे तुम हमको ले जाओगे क्या? मोदी जी कहते हैं कि 47 तक हम इंडिया को हम बना देंगे पूरा अग्रणी देश में, ऐसे अग्रणी बनाओगे यही पॉलिसी करके कि तुम जो संसद निधि है, विधायक निधि पहले ही लूट लो मोदी के नाम पर, अब यही हमारा देश बनेगा। 1 मैन 10 पेंशन दो। आज अगर ये सब बंद हो जाए तो जनता के हक में नहीं मिलेगा का?
यदि आप 2-3 बार विधायक रहते हैं, आपका पेंशन आते रहता, तो क्या आप ये बात बोलते हैं? कभी भी बोलेंगे 1.5 लाख में क्या पेट नहीं भरेगा का? मैं पूछना चाहता हूं, अरे भैया मैं तो इसीलिए उदाहरण दिया, लौनासुर, जब लौनासुर को शत्रुघ्न मार के वो आए थे तो भगवान राम क्या कहते? तो ये कर्तव्य मैं सिखाना चाहता हूं लोगों को कि कर्तव्य का बोध हो हर नेता के पास कि हम अगर जीते हैं तो हमें कुछ जनता के लिए काम करना है। लेकिन इतना आदर्श न रह गया है नेता में, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, और न नैतिकता है। अगर ये दोनों नहीं है तो मैं सबसे कहता हूं कि तो लोग लेके यहां से क्या जाओगे? कुछ लेकर तो नहीं जाओगे। और एक चीज बता दे रहा हूं नेता को, दुनिया का धन न किसी का रहा है न किसी का रहेगा। त्याग पूर्वक भोगो नेता, 1.5 लाख में भी पेट भर जाएगा। दूसरे को दे के खाओ। स्वच्छ जल भी एक जगह गंदा हो जाता है। इसलिए ये मन को जितना कुछ कम करके दूसरे को भला कर दो, यही लेके जाओगे। न कुत्ता भी पेट पाल पोस लेता है तो लूट के तो रखब, तो वही फिर होतवा। बेटा बेटी हो तू विकलांग, अब अपना एक्सीडेंट होता, यही होता। मैं बता रहा हूं नेता को, मैं सुखी से नहीं रहोगे कभी। जितने मन को साधना तपस्या का डंडा लगाओगे उतना ही सुखी जीवन बीतेगा। ये हाथी जो उत्पात किया, अभी गरीब जनता के कौन पूछा है? जो प्रतिज्ञा यात्रा करते चल रहे हैं, कई गो के दिवा दिए मुआवजा? प्रतिज्ञा यात्रा वाला के मैं पूछ रहा हूं। अब वर्तमान विधायक तो मैंने मान लीजिए कि वो तो एकदम मैंने, यही तो मैं बीजेपी वालों को पूछना चाहता हूं कि 10 साल संसद, 10 साल विधायक, 5 साल मेयर, सुधना जाके देख न लो, बेसिक कहीं नहीं जाना है। इतने में समझ आएगा कि मेयर का तो चकमक कर दिया रोड। ये पूर्व मंत्री से पूछना चाहता हूं जो प्रतिज्ञा यात्रा कर रहे हैं, आखिर जेएमएम कांग्रेस की सरकार है तो बालू क्यों नहीं चालू करवाई? किसकी गलती है? बालू तो कम से कम मिलना चाहिए था लेबर सबको ना, कि अबू आवास बनता तो अबू आवास पास कर दो, बालू है नहीं है तो क्या बनेगा? इन लोग जितना नौटंकी जो करना है कर ले, नौटंकी कर ले। जनता अब जाग गई है। और दारू मुर्गा जो सोचते हैं इन लोग दोनों, अब बांट के देखो तो समझा देगी जनता। मैं कह दे रहा हूं। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि यदि लोगों को बालू नहीं मिल पाता तो अगू आवास या पीएम आवास जो बना है वो कैसे बन पाता? अरे भाई 2 साल पहले बना, इधर बन रहा है, सबके तो रिकवरी हो रहा है, पीएम आवास भी, बबुआ आवास भी। इन लोग को कहे ना कि लाज शर्म इन नेताओं के नहीं है। कांग्रेस और जेएमएम वाला को भी मैं बोलना चाहता हूं, आज केवल महापुरुष पर जाके माला पहना लेगा, जाति जाति कर लेगा। कहा तो हम झारखंड के माने हम आदिवासी हैं तो हमको चाहिए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं हेमंत जी से ही कि आज आपके फादर का लगभग 95 उम्र हो रहा है, क्या राज्यसभा का कोई नहीं मिला था? का राज्यसभा के ले रहे हैं, पूरा पेमेंट ले रहे हो? 3 लोग को है हया शर्म है कि हाँ दूसरा को भी मिल सकता था, दूसरा कुछ काम करता। हमारे लालू जी हैं, क्यों भाई इसे त्यागो ना, मुंह छोड़ो ना अब कि तुम ही लूटोगे। इन लोग को एकदम नेता को देखते हैं तो हम क्या कहें। आजकल मैं देखता हूं इन लोग के तो मुझे बहुत मैंने तरस आता है कि इन लोग को कहां बुद्धि है कि कुछ अपने लिए बनाओ, कुछ लेके जाओगे यहां से, कुछ नहीं, कितनों जमा कर लोगे, लेके जाना नहीं है, खाली यहां जाना है। तो भी यहाँ के सोच नहीं रह गया, न नैतिकता है, न आदर्शवाद। और मोदी जब से आया तब से और होड़ हो गया है, जितना लूट लो। क्योंकि अमित शाह क्या करते हैं, यहाँ कर दो वहां, इसीलिए सब पैसा की ओर भाग चले हैं। वाजपेयी जी वाला न बीजेपी है और कांग्रेस तो शुरू से वही है, भ्रष्टाचार की जननी। अब यही तो मोदी 2-3 को काम करके बस वही हर जगह कहते हैं। 370 हुआ, राम मंदिर हुआ, 3 तलाक हुआ, एक गुणगान करते रहते हैं 3 गो मुद्दा पर बस। और कहीं कुछ हिंदू मुस्लिम करेंगे, इतने बात है। अब जनता नहीं समझदार होगी, जागरूक नहीं होगी तो मुझे कुछ नहीं करना है। और मैं झारखंड के जो मतदाता हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, पहले सोचा विचारी करें और सोचा विचारी करने के बाद यह जरूर ही जानने का प्रयास करें कि वे नेक हैं, ईमानदार हैं और त्यागी हैं या नहीं। वे आपकी जो समस्या है उसमें वे सुख दुख में साथ दे सकते हैं कि नहीं। इन तमाम चीज़ों को अगर मद्देनजर रखते हुए यदि आप अपने बहुमूल्य वोट देंगे तो शायद झारखंड बहुत ही आगे बढ़ सकता है।